अगर आप सीरियसली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और एक गवर्नमेंट जॉब अगले 6-7 महीने के अंदर आपको चाहिए ही चाहिए, तो अभी आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के यहाँ पर ये आती है कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है लगभग 7500 वैकेंसी आ रही है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आई थिंक कि अभी जहां पे ऐसे हालात चल रहे हैं कि एमटीएस जैसे पेपर में 11-1200 वैकेंसी आती है, वहां पर इतनी बड़ी वैकेंसी अगर दिल्ली पुलिस की आ रही है तो आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगले 6 महीने में ना कोई भी ऐसा मेजर एग्जाम होने ही नहीं वाला है। बहुत ही कम एग्जाम है अगले 6 महीने में, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं जो कवर की गई हैं, फिजिकल टेस्ट कैसा होता है। आप उसके लिए अगर क्वालिफाइड है तो आप प्लीज़ उसके लिए तैयारी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको डेफिनेटली इसके अंदर बेनिफिट होगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि जो नॉर्थ के लोग रह रहे हैं, है ना, जो कर्मा हरियाणा के लोग हो गए, है ना, और रोम रोम भाई सारे ने, और जैसे पंजाब के लोग हो गए, यूपी के हो गए, बिहार के हो गए, इनका जो मन होता है ज़्यादातर नॉर्थ में रहने का होता है, तो दिल्ली एक तरह से नॉर्थ में पड़ रहा है, तो इस वजह से ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। आप देखिए कि इसके अंदर क्या आया है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी आई है। इसका जो फॉर्म है, डेट्स जो है उसकी क्या है, 1/9 से लेके 30/9/2023 तक आप इसको भर सकते हैं, यानी कि 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की ये लिखी दी है, वही हो गई ये तो। और साथ में शेड्यूल जो है ना एग्जामिनेशन का, ये कंप्यूटर पे लिया जाएगा, बिल्कुल एसएससी पैटर्न का है। सबसे बड़ी चीज इसके अंदर क्या है, एसएससी पैटर्न का रहता है, एकदम एसएससी वाले क्वेश्चन ही इसके अंदर पूछे जाते हैं। दिसंबर के अंदर ये एग्जाम आपका होने वाला है। और अगर पे स्केल की बात करते हैं तो 21,700 से 69,100 तक इसका पे स्केल जो है वो वेरी करता है। बहुत अच्छा पे रहेगा इसके अंदर भी आपका। आप देखिए कि वैकेंसी की बात अगर मैं करता हूं तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप टोटल वैकेंसी देखिए 7500 के आसपास वैकेंसी है, 7550 वैकेंसी होगी। अगर आप मेल की देखेंगे एग्जीक्यूटिव की, यानी कांस्टेबल की बात कर रहा हूं मैं, तो यूआर में 2748 हो गई। ऐसी जो एक्स कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, एक्स सर्विसमैन एंड अदर्स इंक्लूडिंग बैकलॉग ऑफ एससी एंड एसटी, ये सब जो है ये 153 होगी मेजरली। तो और जो फीमेल की है 1502 होगी। मेन तो आप इसको देखिए, आप ये जो मेल वाली होगी और ये फीमेल वाली हो गई, ये दोनों को ऐड कर लीजिए। ये मेजर वैकेंसी है यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब हम। आप देखिए एज लिमिट इसमें कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एज लिमिट है 18 से 25 साल दी हुई है। और अगर आप एससी हैं या एसटी हैं तो आपके 5 साल की रिलैक्सेशन है, यानी कि इसमें 5 साल और ऐड कर लीजिए, 30 साल वाला भी दे सकता है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन है, इसमें 3 ऐड कर लीजिए, यानी 28 साल वाला भी दे सकता है ये पेपर। ठीक है भाई। और ये जो चीज़ है ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो जन्म है ना वो 2/7/2098 से पहले नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप बड़े हो जाएंगे। और 1/7/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नहीं, पहले क्राइटेरिया यही है इसका। और असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 30/9/2023 तक पूरी हो जानी चाहिए, यानी जो भी डिग्री वगैरह आप कर रहे हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो इस डेट तक आपकी पूरी हुई होनी चाहिए है, ये नहीं कि इसके बाद आप अपीयर हो रहे हैं। फिर अगर वेटेज की बात करते हैं एडिशनल मार्क्स की, इसमें देखिए एडिशनल मार्क्स भी मिलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपने कोई डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है, अब उसमें डिग्री में भी क्या होता है कि कुछ बच्चे होशियार होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। अगर आप उसके अंदर डिस्टिंक्शन लेके आए हुए थे तो डिस्टिंक्शन तो ली जा सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो 5% आपको टोटल मैक्सिमम मार्क्स के एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसे अगर आप फर्स्ट क्लास से पास हुए हो तो 4%, सेकंड क्लास से तो 3%, पास ही हुए हो बस तो 2%, सिंपल सी बात है। इसके अलावा आपने देखा होगा कॉलेजेस के अंदर एनसीसी के कैंप लगा करते हैं, तो वो जो एनसीसी के कैंप होते हैं ना, जिसमें वो मिलिट्री की ट्रेनिंग सी दिया करते हैं, परेड करवाया करते हैं, कई बार बाहर ट्रैफिक में भी लेके जाते हैं कि बताओ इनको कि ये ट्रैफिक अब चलेगी, ये अब चलेगी, वो एनसीसी कैंप होते हैं। तो उसके अंदर अगर आपको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मिला हो तो 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट मिला है तो 3%, और ए सर्टिफिकेट मिला है तो 2% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा फोटो की मैं बात करता हूं तो 20 केबी की फोटो होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 20 से 50 केबी के बीच में हो सकती है। 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन होनी चाहिए, एज यूजुअल जैसी एसएससी के अंदर होती है। 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एसएससी ही करवाता है इसको, तो वही सेम सारे के सारे रूल हैं। और अगर आपको फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है, आपको करेक्ट करना है, तो वो कब खुलेगा, 3 अक्टूबर को वो खुलेगा और 4 अक्टूबर तक ये वैलिड रहेगा, यानी कि 3 और 4 2 दिन तक ये आप इसके अंदर करेक्शन भी फॉर्म के अंदर कर सकते हैं अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो। इसके अलावा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात करता हूं तो आप देखिए कि कंप्यूटर के ऊपर ये होने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा।
तो 100 क्वेश्चन कितने के हो गए, 100 मार्क्स के हो गए। और नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज अगर देखा जाए तो जीके और करंट अफेयर की सबसे ज्यादा वेटेज है। आप देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर अगर आपकी जीके स्ट्रांग है तो आप इसको कर पाएंगे। और जो आपका मेन आगे मेडिकल वगैरह तो चलिए वो तो क्वालिफाइंग ही रहता है, और इसके अलावा फिजिकल टेस्ट रहता है वो भी क्वालिफाइंग रहता है, लेकिन जो मेन आपकी सिलेक्शन है ना वो इसी एग्जाम के बेस्ड पे होती है। यानी ऐसा नहीं है अब कि आप सोचें कि ये तो ऐसे ही है एग्जाम लल्लू पंजूसा, ये कहीं क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग नहीं, इसी के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसके अलावा रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग की वेटेज भी कोई कम नहीं है, ज़्यादा ही है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी की कम है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, कम ही है ये। फिर कंप्यूटर इसके अंदर अलग से पूछा जाता है, कंप्यूटर की वेटेज है 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। ठीक है भाई, तो टोटल 90 मिनट आपको मिलते हैं। टाइम तो बहुत मिलता है लेकिन इसको करने में आपके ऐसी की तैसी होगी बस, और सही होने बहुत जरूरी है। अब सिलेबस की मैं बात करता हूं तो देखिए कि जो जीके का सिलेबस है सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि करंट अफेयर तो इसके अंदर है ही है रोजमर्रा के। इसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आप देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये पक्की बात है, मेंशन करके देता है वो। मैं हमेशा बोलता हूँ स्पोर्ट्स को करिए। हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन आ सकते हैं, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, इन सब से आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीके का सेक्शन अगर आप इसकी तैयारी करें। और देखिए कोई भी फर्क नहीं है इसके अंदर और एसएससी के सिलेबस के अंदर। इसके अलावा रीजनिंग के अंदर भी आप देखिए सेम वही रीजनिंग है जो एसएससी में आती है, सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल में। न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी बिल्कुल सेम वही चीजें हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट, ये सब डिट्टो सेम चीजें ही हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में देखिए कि किस तरह की चीजें वो पूछेगा। वो इंटरनेट से संबंधित चीजें भी पूछेगा, वो एमएस ऑफिस से संबंधित चीजें भी पूछेगा। आप देखिए उसने पूरी की पूरी डिटेल में यहाँ पे लिख दिया कि किस टाइप की चीजें वो पूछेगा। स्प्रेडशीट्स हो गई, या फिर सेल्स की एडिटिंग कैसे होती है, शॉर्टकट्स ऑफ कीज हो गए, एमएस एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेस हो गया। तो ये बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये इस तरह की चीज़ें ये पूछने वाले हैं। इसके आगे चलते हैं, हम फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करते हैं जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। आप देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये पूरा कैमरा वगैरह लगा के एकदम आपकी तसल्ली करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह की घपला चल रहे हैं इसके अंदर। अगर आप अप टू 30 ईयर्स एज है आपकी तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस दौड़नी पड़ेगी। ये थोड़ा सा आप अगर करेंगे प्रैक्टिस तो अचीवेबल टारगेट है, ऐसा नहीं कि आप अचीव नहीं कर सकते। कोई ऐसा अलग से टॉपी टारगेट नहीं दे रखा है, किया जा सकता है ये अचीव। थोड़ा सा ही तो मेहनत करनी है भाई, हो जाता है इतना तो। और लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 14 फीट का हो गया, हाई जंप हो गया 3 फीट 9 इंच का। फिर इसके अलावा अगर आप अबव 30 to 40 ईयर्स की एज के हैं तो आपको यही काम 7 मिनट में करना है। इधर 13 फीट और 3 फीट 6 इंच हो गया। ऐसी अगर आप 40 साल से भी ऊपर के हैं तो आपको 1600 मीटर 8 मिनट में दौड़नी है। यहाँ पे 12 फीट का लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया 3 फीट 3 इंच का। इसके अलावा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आप देखिए कि जो मेल हैं उनके अंदर आपको मिनिमम 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए है। और ये जो है ये रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर की, जैसे हिल एरिया के लिए होगी, एसटी कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर की ये रिलैक्सेशन हैं। फिर चेस्ट की बात करते हैं तो 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए मिनिमम, और 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए एक्सपेंडेड। यानी कि 81 से 85 जो है ना आपकी चेस्ट होनी ही चाहिए है इतनी, तभी आपको लिया जाएगा। यहाँ भी 5-5 सेंटीमीटर की वही हिल एरिया और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए रिलैक्सेशन है। फिर इसके अलावा बात करते हैं आगे की अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं हम तो वही जो मेल के साथ था सेम टेस्ट यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 30 साल तक की फीमेल है तो उसको 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। 10 फीट का लॉन्ग जंप हो गया, 3 इंच की आपका हाई जंप हो गया। इसके अलावा अगर 30 से 40 ईयर की वीमेन है, इसमें ये वीमेन को बहुत ज़्यादा इक्वल पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, 1500 वैकेंसी निकाल रखी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 9 मिनट है। फिर ऐसी 40 साल से ऊपर की है तो 10 मिनट है। ऐसी अगर फीमेल की जो चेस्ट तो नहीं बोल, हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हाइट जो है इसमें हाइट का दे रखा है 157 सेंटीमीटर। तो चलिए ये सारी चीज़ें हैं, आई होप कि आपको समझ आई होगी। जो जो इसके अंदर चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर अल्टीमेटली जो वेटेज सबसे ज़्यादा है वो निकल के आती है जीके की। यानी अगर किसी की जीके स्ट्रॉन्ग है तो वो उसी का सिलेक्शन होने वाला है इसके अंदर, ये भी पक्की बात है। और फिजिकल कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ी सी मेहनत आप 2-3 महीने कर लेंगे ना तो आपका आराम से फिजिकल टेस्ट भी निकल जाएगा। कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं। बस डेली का आपको थोड़ा थोड़ा फिजिकल के ऊपर ध्यान देना है। डेली का आधा पौना घंटा दौड़ लीजिए, वहीं से आपका फिजिकल जो आपकी बॉडी एकदम रबर वाली बॉडी बन जाती है। थोड़ा सा अगर आप डेली उस चीज को करेंगे, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा बस। अब इसके अलावा जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं उनको कौन सा बैच लेना है, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। तो भाई दिल्ली पुलिस के आगे अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। अगले 6 मंथ के अंदर दिल्ली पुलिस के ही एग्जाम आ रहे हैं।
आपको मैं ये बता दूं, एक या दो नहीं है, अभी देखिए अक्टूबर में दिल्ली पुलिस का, फिर दिसंबर में दिल्ली पुलिस का, फिर आगे फरवरी के आसपास दिल्ली पुलिस का। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है, आगे 6 महीने में और कोई इंपॉर्टेंट मेजर एग्जाम आ भी नहीं रहा है। तो अभी सीजीएल खुद 2024 अभी नहीं आ रहा है, वो भी 6-7 महीने बाद आएगा। तो इन द मीनवाइल इस पेपर को आप दे सकते हैं आराम से, एकदम फ्री हैं आप इस पेपर को देने के लिए। अब ये जो पेपर की तैयारी अगर आपको जिस बैच से करनी है वो कौन सा है, वो हमारा एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस का 2024 वाला ये जो बैच है ना, ये आप ले लीजिए। यहाँ से आपकी तैयारी पूरी की पूरी हो जाएगी। इसके अंदर हम सब कुछ करवाएंगे जो भी इसके अंदर रिक्वायर्ड है। तो ये कैसे लेना है, नीचे हमारी ऐप है जीवी कक्षा ऐप, ये हमारी ऐप है जीवी कक्षा ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, ये अपनी ऐप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ जाइए, डाउनलोड कीजिए ऐप को और वहाँ से ये बैच लेके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। ये स्टार्ट हो चुका है बैच, तुरंत अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना डिले करते जाएंगे उतना आप ही के लिए नुकसान है और किसी के लिए भी इसका नुकसान नहीं है भाई। ठीक है, बैच की जो फी है अभी 699 की है, केवल 2 डेज़ के लिए, उसके बाद ये बढ़ जाएगा प्राइस। 699 है, वैलिडिटी है इसकी 9 मंथ, और अगर आप 799 का लेते हैं तो वैलिडिटी है 18 मंथ्स। ये आपके सभी एग्जाम्स में काम आ जाएगा। ये बैच इस तरीके से बनाया गया है, आप लेना चाहें तो जीवी कक्षा ऐप पे जाके ले सकते हैं। और ऐप को तो पक्के से डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि ये ऐप आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। इसमें बहुत सारे फ्री चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हमने डाल रखे हैं जो आपकी एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।